हेलो दोस्तों, विजन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जयश्री। संस्कृत के विषय में एक सर्व स्वीकृत मान्यता है कि ये केवल एक भाषा मात्र नहीं है, ये भारत की आत्मा और मेधा की मुखरता है। हमारे अतीत और वर्तमान के मध्य ये एक सेतु है। भारत की ज्ञान परंपरा की ये वाहक है। लेकिन वर्तमान में अभिभावक भी बच्चों को संस्कृत शिक्षा से दूर कर रहे हैं। वहीं स्कूल और कॉलेज में भी शिक्षा स्तर गिर रहा है। लेकिन संस्कृत भाषा से शिक्षा लेने के बाद करियर बनाने की अपार संभावनाएं मौजूद हैं। संस्कृत भाषा में करियर से जुड़े सभी पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु के पास, जो संस्कृत से पढ़ाई करने के बाद राज्य कर सेवा के अधिकारी बने लोकेश कुमार शर्मा से चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी भाषा के बारे में चर्चा जो भाषा वर्तमान में लुप्त सी होती जा रही है। आज हम बात करेंगे संस्कृत भाषा के बारे में। जी हाँ, ये वह भाषा है जिसे हमारे ऋषि मुनियों के बाद और वेदों में भी जिस भाषा का जिक्र होता है, लेकिन वर्तमान में चाहे राज्य सरकार की उदासीनता कह लीजिए या फिर वर्तमान में शिक्षा प्रणाली की स्थिति कह लीजिए कि ये संस्कृत भाषा लुप्त सी होती जा रही है। इसी भाषा को लेकर आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए राज्य कर सेवा के अधिकारी लोकेश कुमार शर्मा मौजूद हैं, जो आज हमें तमाम संस्कृत की भाषा से जुड़े सवालों के जवाब देंगे, जिसमें करियर के पहलू को भी हम जानेंगे और वर्तमान में इस भाषा की क्या स्थिति रह गई है ये भी हम इनसे जानेंगे। लोकेश जी का हम परिचय आपको दे दें तो लोकेश जी शास्त्री के बाद में आचार्य और आचार्य के बाद में संस्कृत से पीएचडी कर चुके हैं और इसी भाषा से इन्होंने कई ऐसे युवाओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया और उन युवाओं को अनौपचारिक कोचिंग कक्षाएं देकर के राजस्थान ही नहीं बल्कि देश भर के कई ऐसी नौकरियों में स्थान दिलाया, जिसके बाद आज वह संस्कृत भाषा के जरिए ही अपना करियर बना चुके हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं राज्य कर सेवा के अधिकारी लोकेश जी से। लोकेश जी, स्वागत है आपका पत्रिका के विशेष कार्यक्रम में। और आपसे ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान में संस्कृत भाषा की क्या स्थिति रह गई है। लगातार ये माना जा रहा है कि ये भाषा लुप्त सी होती जा रही है। संस्कृत भाषा एक भाषा के रूप में कई लोग कहते हैं कि ये लुप्त प्राय सी है, समाप्त हो रही है, लेकिन मेरा मानना है कि संस्कृत भाषा लुप्त हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब बात करें संस्कृत भाषा की, संस्कृत भाषा हमारे संस्कृति और संस्कारों से जुड़ी हुई है और जब तक हमारे संस्कृति और संस्कार हैं तब तक संस्कृत भाषा भी लुप्त हो ही नहीं सकती। वर्तमान में हम देखते हैं संस्कृत अनेक प्रसंगों में अच्छी तरह से प्रसार को प्राप्त हो रही है। देश भर में 18 विश्वविद्यालय हैं जो केवल संस्कृत से जुड़े हुए हैं। साथ में संस्कृत के अंदर रोजाना समाचार पत्र भी प्रकाशित हो रहे हैं। सुधर्मा हुआ, विश्वस्य वृत्तांत हुआ, ये काफ़ी समाचार पत्र हैं जो रोजाना प्रकाशित होते हैं, ऑनलाइन मिलते हैं। संस्कृत संभाषकों का एक बड़ा समूह है जो केवल संस्कृत में बोलते हैं, संस्कृत में संभाषण करते हैं, अपने मंतव्य को संस्कृत में ही संप्रेषित करते हैं। इन सब के होने पर हम ये नहीं कह सकते संस्कृत एक मृत प्राय भाषा है। रोजगार की दृष्टि से भी एक अच्छे स्तर को लेकर के संस्कृत आगे चल रही है। चाहे प्रशासनिक सेवा हो, चाहे शिक्षा जगत की सेवाएं हों, संस्कृत एक श्रेष्ठ स्थान को अभी भी प्राप्त किए हुए है। तो संस्कृत मृत प्राय हम कह नहीं सकते, हमारे संस्कारों से जुड़ी हुई है, हमारी संस्कृति से जुड़ी हुई है। ये कभी भी मृत प्राय हो ही नहीं सकती, ये हमेशा जीवंत ही रहेगी। जानना चाहेंगे क्या कारण है वर्तमान में इस जो भाषा की स्थिति है लगातार कम प्रयोग में ली जाने लगी है और ये भी देखा जाने लगा है कि स्कूल हो, कॉलेज हो, वह इस भाषा से दूर होते जा रहे हैं। एक्चुअल में आजकल अंग्रेजी का युग मान करके सब अंग्रेजी मीडियम की स्कूलों के अंदर प्रवेश लेना ही अपने को श्रेष्ठ मानते हैं। संस्कृत का अध्ययन, यहाँ तक कि हिंदी भाषा का अध्ययन करना भी बहुत इसको त्याज्य मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप पिछले 8-10 साल से आईएएस के रिजल्ट की बात करें तो आईएएस के रिजल्ट में जो संस्कृत भाषा से जितने अंक आ सकते हैं वो और अन्य किसी भाषा में संभव नहीं है। और यदि हम बात करें शिक्षा जगत की भी, राजस्थान के संदर्भ में विशेष यदि बात करें, पिछले 8-10 साल में संस्कृत शिक्षा जगत में इतने अध्यापकों को वृत्ति मिली है, रोजगार मिला है, जो कि शायद पिछले 50 साल में नहीं मिला होगा। लगभग 5000 से ऊपर संस्कृत सेकंड ग्रेड के अध्यापकों की भर्ती हुई है।
सैकड़ों प्राध्यापकों की भर्ती हुई है, कोई लेक्चर्स की भर्ती हुई है। और जब से थर्ड ग्रेड के अंदर लेवल सेकंड के अंदर संस्कृत के लिए अलग अध्यापकों का पद सुनिश्चित किया गया है, तब से तो संस्कृत की महत्ता और भी बढ़ गई है। तो केवल शिक्षा जगत में ही नहीं बल्कि प्रशासन जगत में भी एक अच्छा विषय के रूप में, अच्छे वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत को स्वीकार किया जाता है और एक अच्छे अंकदाता विषय के रूप में हम इसको स्वीकार कर सकते हैं। इसलिए इसकी स्थिति कमज़ोर हम नहीं माने। ये जो पूर्व धारणाएँ हैं, इन पूर्व धारणाओं को तोड़ने की हमें आवश्यकता है। इसमें अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं और ताकि इसमें हम परिश्रम करें तो अवश्य फल मिलेगा। लेकिन हम इसको केवल इसीलिए नहीं पढ़ें कि इसमें कुछ नहीं होगा, तो फिर संभव नहीं है कि इसके माध्यम से कुछ हो पाए। यदि आप तरीके से एक वैज्ञानिक रूप से संस्कृत का अध्ययन करते हैं तो ये बहुत आगे तक कैरियर को ले जाने वाली भाषा है। जब बात करें अध्ययन की, तो अध्ययन में स्कूल लेवल से कॉलेज लेवल पर और फिर विश्वविद्यालय स्तर पर क्या कुछ ऑप्शंस विद्यार्थियों के पास खुले रहते हैं अपनी डिग्रियों को लेकर? राजस्थान के संदर्भ में यदि विशेष बात करूं, राजस्थान पूरे देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसमें संस्कृत शिक्षा के लिए अलग से निदेशालय है। संस्कृत एजुकेशन के लिए सेपरेट मतलब डिपार्टमेंट यहाँ पे अलॉटेड है, जो कि संस्कृत के विकास के लिए कार्य कर रहा है। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रथम कक्षा से ही अलग से पृथक तौर पर अध्ययन होता है, जिसमें जैसे कि 10वीं लेवल को प्रवेशिका कहा जाता है, 12वीं लेवल को वरिष्ठ उपाध्याय कहा जाता है, BA लेवल को शास्त्री और MA लेवल को आचार्य कहा जाता है। एक अलग से सेपरेट शिक्षा व्यवस्था भी है। यदि कोई परंपरागत शिक्षा में आना चाहे तो वहाँ पर स्वागत है, अन्यथा आधुनिक जितने भी विद्यालय हैं, मॉडर्न ट्रेडिशन के जितने भी हैं, उनके अंदर भी आप देख सकते हैं कक्षा 6 से संस्कृत विषय प्रारंभ हो जाता है। 6 के बाद में 11वीं के अंदर भी आप वैकल्पिक विषय के रूप में संस्कृत साहित्य को ले सकते हैं। BA MA के अंदर भी वो एक अलग युग खुला हुआ है। दोनों प्रकार से आप संस्कृत भाषा का अध्ययन कर सकते हैं। लेकिन बात करें राजस्थान के संदर्भ में, जब विशेष तौर पर संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत शिक्षा विभाग की स्थापना हुई, लेकिन संस्कृत शिक्षा विभाग वर्तमान में अपनी प्रासंगिकता एक तरह से धूमिल सा करता जा रहा है। उसका रीज़न ये है, काफ़ी लंबे समय तक यहाँ पर भर्तियाँ नहीं होती हैं, 10-10 साल के अंतराल में यहाँ पे भर्तियाँ होती हैं और यहाँ पर जो छात्रों का नामांकन है बहुत घटता जा रहा है, क्योंकि विद्यालयों में अध्यापकों की बहुत ज़्यादा कमी है। जब विद्यालय में अध्यापक नहीं होंगे तो विद्यार्थियों वहाँ कैसे पहुँच पाएंगे? तो विद्यार्थियों को प्राप्त करने के लिए अध्यापकों की पर्याप्त व्यवस्था आवश्यक है, तभी संस्कृत का विकास संभव है। तो एक पृथक निदेशालय जो बनाया गया, उसके लिए ये सब कुछ व्यवस्थाएं करें तो ही सार्थक हो पाएगा, अन्यथा कोई विशेष बात नहीं रहेगी। क्या कुछ करियर के ऑप्शंस या जॉब के ऑप्शंस की बात करें तो संस्कृत भाषा से जब शास्त्री कर लें या आचार्य कर लें तो एक स्टूडेंट के लिए निकल कर के सामने आ सकते हैं? संस्कृत विषय में यदि हम बात करें जॉब की दृष्टि से, यदि अनौपचारिक क्षेत्र की बात करें तो ज्योतिष हुआ, वास्तुशास्त्र हुआ, अनेक प्रकार के विज्ञान हैं वो संस्कृत से जुड़े हुए हैं, वहाँ पर भी अपना करियर बनाया जा सकता है। ये तो अनौपचारिक तौर पे हो गया। औपचारिक रोजगार की जब बात करें तो शिक्षा जगत एक सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है जिसमें संस्कृत के विद्यार्थी अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कॉलेज लेक्चर हुआ, फर्स्ट ग्रेड प्राध्यापक हुआ, सेकंड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक हुआ, थर्ड ग्रेड के अंदर रीट के अंदर भी आजकल मैंने ये देखा कि जो मैथमेटिक्स साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं वो भी संस्कृत भाषा को एक भाषा के रूप में चुन करके अच्छे अंक अर्जित करके अध्यापक बन रहे हैं। तो एक अच्छे अंकदात्री भाषा के रूप में संस्कृत को स्वीकार कर रहे हैं। तो शिक्षा जगत में तो संस्कृत का एक महत्वपूर्ण स्थान है ही है। लेकिन जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था आपसे कि प्रशासन में भी IAS जैसे एग्जाम्स में भी जो संस्कृत विषय है वो एक अच्छा अंक देने वाला है। यहाँ तक कि इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने संस्कृत पहले कभी जीवन में पढ़ाई नहीं है और 2 या 3 महीने का विशेष अध्ययन करके वो अच्छा स्कोर कर रहे हैं, बशर्ते कि और विषयों के। तो अभी भी यदि अभी रिजल्ट्स की हम चर्चा करें तो काफ़ी कुछ विद्यार्थी इंग्लिश मीडियम से संस्कृत विषय को पढ़ करके बहुत आगे तक अच्छे अंकों तक प्राप्त किए हैं। तो रोजगार की दृष्टि से देखा जाए संस्कृत एक सुदृढ़ भाषा है, बशर्ते कि इसकी जो खूबियां हैं उनको पहचानने की आवश्यकता है, इसको तल्लीन होकर के पढ़ने की आवश्यकता है, इसके अवगाहन की आवश्यकता है।